डियर बिलवड, आज का जो मैसेज है वो पर्टिकुलरली काफ़ी स्ट्रॉन्गली फेमिनिन के लिए आगे आ रहा है। अगर आपको ब्लू पी फ्लावर बार बार नज़र आ रहा है या अगर आपको येलो बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, आपको वाइट रोज़ या वाइट सेवंती जो होता है वो फ्लावर नज़र आ रहा होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अश्व और हाथी जो हैं, घोड़े और हाथी बहुत अगर बार बार रिपीटेडली नज़र आ रहे हैं तो ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली आपके लिए है। इन एडिशन टू ऑल ऑफ दीज साइंस, अगर हम सिंक्स की बात करें तो आपको बहुत सारे मिररिंग नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे अभी इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल 1221, 3443, 5445 या फिर 9999, दैट इज़ ऑल्सो अ मिररिंग नंबर, राइट। तो अगर आपको मिररिंग नंबर्स बार बार नज़र आते हैं तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर साइन फॉर यू दैट you are on a twin flame journey and you have a mirror soul। या तो आप उनसे मिल चुके हैं या तो अभी आपका एक्टिवेशन होना बाकी है। आपका असेंशन जो है, आपका स्पिरिचुअल डिवाइन पार्टनर जो है आपसे फिज़िकल रेल्म में मिलना बाकी हैं और आप बहुत जल्दी उनसे मिलने वाले हैं, राइट। अगर आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से ऑलरेडी मिल चुके हैं तो आज आपके मन में थोड़ा सा डाइवर्जन आ रहा होगा जर्नी को लेके। मतलब कि हो सकता है आप भूल जा रहे हैं कि आप जर्नी पे हैं या आप अपने पर्सन के बारे में ही भूल जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप भाग रहे हैं जर्नी से, बट जेन्युइनली आपका अटेंशन जो है वो दूसरी जगहों पे जा रहा है, राइट, जर्नी पे नहीं है पर्टिकुलरली। सो इन अ वे ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो समय है अभी आपके लिए डियर फेमिनिन, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का और अलाइनमेंट का आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे। वो इसलिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप फेथ रखें कनेक्शन में। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और आप देख रहे हैं कि किस तरीके की स्टोरीज़ आ रही हैं और कल किस तरीके की स्टोरीज़ मैंने पोस्ट करी, बहुत फिनोमिनल। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई पोस्टेड स्टोरीज़ फ्रॉम प्रेमानंद जी, फ्रॉम बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, उनके कई सारे मैसेजेस, कृष्ण के, राधा कृष्ण से जो कृष्ण के मैसेजेस हैं वो मैंने पोस्ट किए, जो कि completely they were based on pure divine love, pure love, which is like there is a very thin line that demarcates a love that you feel for a human being and the love that you feel for divine, for God, for source, राइट। तो वो लाइन कहीं ना कहीं अब ब्लर हो रही है आपके लिए। आपने जितना काम किया है अपने ऊपर वो बहुत ही सॉलिड तरीके से अब आपको फिज़िकल रेल्म में दिखाई देगा। ये लिख के आप रख लें कहीं ना कहीं। क्योंकि आप शायद कम्युनिकेशन में नहीं होंगे, हो सकता है आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, हो सकता है कम्प्लीटली देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ कनेक्शन दैट यू हैव इन द फिजिकल रेल्म विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कम्प्लीटली साइलेंट जर्नी पे हों, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पे हों। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है कि उसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन हो जाता है, आपके काउंटर पार्ट आपको जैसे ही फिजिकल में मिलते हैं तो आप एक दूसरे को, देयर इज़ अ सोल रिकग्निशन, देयर इज़ अ शॉक दैट यू रिसीव, देयर इज़ अ डार्क नाइट ऑफ द सोल, एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज़ अ कैटलिस्ट जो कि एक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत जल्दी जो है आगे बढ़ाती हैं, राइट। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पे क्या है, बातें बिल्कुल नहीं होती हैं, मिलना नहीं होता है, एंड देयर आर लॉन्ग गैप्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन, राइट। बट दैट इज़ ओनली इन द फिजिकल रेल्म और उसका बहुत बड़ा पर्पस भी है। इसको मैं इन डेप्थ में कभी डिस्कस करूँगी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी को, बट अभी के लिए बस इतना मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ऐसी जर्नी पे हैं जहाँ पे आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ बहुत दिन हो गए, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए, साल निकल चुके हैं, सालों निकल चुके हैं और आप नहीं बात कर पाए हैं अभी तक अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, तो आप हताश ना होएं, क्योंकि आज का मैसेज आप ही के लिए
लिए है, आप ही के लिए जैसे बनाया गया है कि इतना ब्यूटीफुल मैसेज और इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन एनर्जीज अभी इस वक्त हम रिसीव कर रहे हैं। स्पेशली फेमिनिन को, आपको अगर लोअर बैक पेन हो रहा है, अगर आपको मिड बैक पेन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका सेक्रल चक्रा जो है वो क्लियरिंग और एक्टिवेशन रिसीव कर रहा है। आपका हार्ट चक्रा क्लियरिंग और एक्टिवेशंस रिसीव कर रहा है, विच आर फ्रेश एक्टिवेशंस, ओके, विच दीज आर न्यू डाउनलोड्स दैट आर कमिंग इन। और आपके पर्सन बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेट मी टेक दिस मोमेंट एंड टेल यू कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं अभी इस वक्त इस सेपरेशन से इतना ज़्यादा हिले हुए हैं, इतना ज़्यादा हताश हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। शायद आप जो फील करते हैं उसी चीज़ को डबल इंटेंसिटी से आपके मैस्कुलिन अभी इस वक्त फील कर रहे हैं। जब आप पेन में होते हैं, जब आप हर्ट महसूस करते हैं, जब आप इग्नोर्ड या रिजेक्टेड महसूस करते हैं जर्नी में, तो जब ये पेन ऊपर आता है तो आपको कैसा फील होता है, राइट? वो फेमिनिन से बेहतर और शायद कोई नहीं जान सकता। बट इस वक्त जो है मैस्कुलिन्स को इस सेपरेशन का, इस पेन का इतनी गहरे लेवल पे आभास हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, राइट? तो अगर फिज़िकल realm में आपको कोई भी निशानी नहीं मिल रही है, कोई साइन नहीं मिल पा रहा है, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही है, कोई एक किरण हो, आप शायद साइंस मांग भी रहे हैं कि मुझे साइन दें, यूनिवर्स मुझे साइन दें कि मैं इस जर्नी पे हूँ, कि मैं पागल नहीं हो रही हूँ, कि मेरे पर्सन हैं, मुझे प्रेम करते हैं और मुझे वाकई में चाहते हैं। हो सकता है फिज़िकली वो बातों बातों में ये सब चीज़ें बोल रहे हैं क्योंकि दे आर इन देयर फियर एनर्जी, बट डीप डाउन अगर उनके मन में प्रेम है तो प्लीज़ मुझे दिखाया जाए। आप ऐसे साइंस भी शायद मांग रहे होंगे यूनिवर्स से, तो टेक दिस एज अ वेरी 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 स्टार्क साइन कमिंग इन एंड इट इज़ स्पेशली मेंट फॉर यू। अगर आप ये सारी बातें सुन रहे हैं अभी इस वक्त, तो ये सारे मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए इतने ब्यूटिफुली, इतने स्ट्रांगली आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप अपना फेथ जो है वो इस जर्नी में मेंटेन करके रखें, कि आपका जो आपके पर्सन पे जो विश्वास है उसको मेंटेन करके रखें, कि ये प्रेम है, ये बहुत ही एक अलौकिक किस्म का प्रेम है। दिस इज़ नॉट अ वेरी सुपरफिशियल लव, दिस इज़ नॉट अ फिज़िकली पैशनेट लव, राइट? ये केवल फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है। ये अट्रैक्शन जो है दैट एग्जिस्ट्स ऑन फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड ऑरिक, ऑल लेवल्स, ऑलराइट? आप और आपके ट्विन फ्लेम जो हैं वो हर लेवल पे कनेक्टेड हैं। और ये जो लव है ये बहुत ही एक अलौकिक किस्म का प्रेम है जो कि टाइम और स्पेस को ट्रांसेंड करता है, राइट? जो कि कोई लिमिटेशंस नहीं जाता, कोई बाउंडेशंस नहीं जाता। हम ख़त्म हो जाते हैं पर ये प्रेम ख़त्म नहीं होता, ठीक है? हम तो बार बार जन्म लेके यहाँ पे आ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, इस प्रेम को शेयर कर रहे हैं और गुस्से को भी शेयर कर रहे हैं, एंगर को भी शेयर कर रहे हैं, हेट्रेड को भी शेयर कर रहे हैं, राइट? बट ये कुछ साइकिल्स हैं जो अगर आपने अभी तक अपने ऊपर काम किया है तो आपने कुछ पैटर्न्स पकड़ चुके हो आप, और कुछ वुंडिंग्स जो हैं वो आप पकड़ चुके हो, जिसको आपने अब बहुत ही सीरियसली आपने बैठ के इसको रिजॉल्व करना है, हील करना है, इस पे वर्क करना है। तो उससे आपकी जर्नी जो है बहुत बहुत ही ज़्यादा स्पीड पकड़ लेगी। और आपसे कहा जा रहा है, पर्टिकुलरली यूनिवर्स आपको अश्योर कर रही है आज कि बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस हैं जो अनफोल्ड हो रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आपकी जर्नी के लिए, इन द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कनेक्टेड, ठीक है? अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि मेरे पर्सन मुझे प्यार नहीं करते हैं, मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, मेरे कम्युनिकेशन का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, या मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, तो उनको प्यार नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा मत मानिए। क्योंकि योर पर्सन ऑल्सो नीड्स देयर टाइम टू प्रोसेस, दे ऑल्सो नीड देयर टाइम टू रिलीज देयर कंडीशनिंग्स, टू हील देयर वुंडिंग्स, दे ऑल्सो नीड देयर टाइम टू डिजॉल्व देयर karma विद देयर कार्मिक्स, ठीक है? तो अगर आपके पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, अगर उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अगर उनके बच्चे हैं, या वो कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जो पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि ये इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो आज आपको बताया जा रहा है कि जो गिल्ट आपके मन में है, कहीं ना कहीं शेम आपके मन में है, कहीं ना कहीं इस बात का
मुझे बहुत बहुत तेज़ एक चुभन महसूस हो रही है हार्ट में, चेस्ट एरिया में जब मैं ये बोल रही हूँ। इस बात का बहुत बहुत ही गहरा एक शायद डीप सेट शेम है जो आप कैरी कर रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ में मैं कैसे सोच भी कैसे सकती हूँ साथ रहने के लिए, या मैं सपना भी कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि ये सही बात नहीं है। ठीक है, मोरली जो है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं अभी इस वक्त। तो यूनिवर्स का मैसेज आज आ रहा है कि आपको अश्योरिटी दी जा रही है गॉड की तरफ से, सोर्स की तरफ से, कि ये जो है ये एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। आप डिवाइन प्लान के हिस्से हो, आपके पर्सन भी डिवाइन प्लान का एक बहुत अहम हिस्सा है, और आपकी जर्नी जो है इस तरीके से अनफोल्ड हो रही है कि इट इज़ अनफोल्डिंग इन द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल, ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफ children, of the spouse, of the twin themselves, of their parents, of everyone that is connected to them, राइट। तो हम अपने ह्यूमन माइंड में हम नहीं समझ सकते कि ये क्या हो रहा है ना। हम चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, हम खुद को रोकना चाहते हैं, या हम चीज़ों को अपने फेवर में टर्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें एक पर्टिकुलर तरीके से ही अनफोल्ड हों, राइट। बट ये हम भूल जाते हैं कि ये एक डिवाइन अनफोल्डमेंट है, ये एक बहुत बड़ा डिवाइन प्लान का हिस्सा है, जहाँ पे सुप्रीम गॉड अथॉरिटी जो है, जो गॉड सोर्स एनर्जी है, वो अपने आप ही चीज़ें आपके पास में ला रही हैं, राइट। तभी आपके डिवाइन काउंटरपार्ट को आपसे मिलवाया गया है 3D में, क्योंकि यूनियन इज़ प्रॉमिस टू यू, यूनियन इज़ इमिनेंट फॉर यू। अगर आप अपने डिवाइन काउंटरपार्ट से 3D में मिल चुके हैं तो यूनियन इज़ प्रॉमिस्ड फॉर यू, ओके। और आज आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड एंड ओपन टू द लेसन्स दिस कनेक्शन ब्रिंग्स, ठीक है, एंड ट्रस्ट दैट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग टू ब्रिंग यू एंड योर ट्विन फ्लेम इन टू अ हार्मोनियस रिलेशनशिप, इन अ फिजिकल यूनियन टुगेदर, बोथ स्पिरिचुअली एंड फिजिकली, इन बोथ वर्ल्ड्स। आप में से कुछ लोग जो हैं वो केवल स्पिरिचुअली खेल रहे हैं ट्विन फ्लेम्स में, मतलब कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बट फिजिकल में तो होना ही नहीं है, फिजिकल में तो मुझे लग नहीं रहा, फिजिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये आप डिवाइन प्लान को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपके लिए जो गॉड ने डिसाइड किया उसको पूरी तरीके से आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप फेथ में नहीं हैं, राइट। तो अभी आपसे ये कहा जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है, आपको याद दिलाया जा रहा है, आपके सोल को ये ऑलरेडी याद है, ठीक है। बट हम अपने ह्यूमन माइंड में जब हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है तो हम सब भूल जाते हैं। यहाँ पे जब हम इनकारनेशन लेकर आते हैं तो हम सारी चीज़ें ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने चूज़ करी थी, ठीक है, एक के बाद एक एक्सपीरियंस करने के लिए। और यूनिवर्स जो है वो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स को साथ में लाने के लिए बिहाइंड द सीन्स जो है वो काम कर रही है, बोथ स्पिरिचुअली एंड इन द फिज़िकल वर्ल्ड एज वेल, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज आपने शायद हो सकता है ये एक कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है, या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ब्लॉक है आपके माइंड में कि ये चीज़ फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, तो मुझे सोचना भी नहीं है, उस जगह जाना भी नहीं है, मुझे अपनी एनर्जी कहीं और लगानी है, ठीक है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि द इन्फ्लुएंस ऑन एक्स रिलेशनशिप्स। तो जो पास्ट रिलेशनशिप्स या आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, या ऐसा हो सकता है आप अभी भी आप कोई कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं अगर, तो एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपको कि आप इस रिलेशनशिप को रिलीज़ कर दें और ग्रोथ को चूज़ करें, लव को चूज़ करें, ठीक है। क्योंकि पास्ट की एनर्जी में हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है कार्मिक के साथ में, बट वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बांधे रख रही है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली मेंटली आप सोच रहे हैं कि वो सही हुआ, गलत हुआ, मेरे साथ कार्मिक ऐसा करके गए, फिर ट्विन भी ऐसा करके गए, तो इज़ द ट्विन अ कार्मिक ओनली, यू नो। एंड ऐसे बहुत सारे नेगेटिव लोअर वाइब्रेशनल थॉट्स जो हैं वो आपको अफेक्ट कर रहे होंगे आज। तभी ये मैसेज आपके पास आ रहा है कि इट इज़ टाइम टू रिलीज़ ऑल ऑफ दीज नेगेटिव कंडीशनिंग्स, ऑल ऑफ दीज नेगेटिव थॉट्स अराउंड एक्स बैगेज and past karmic relationships or current karmic relationships as well. You are being encouraged to let go of old patterns and wounds from former partnerships that may be hindering your progress. तो ये मुझे ये भी बता रहा है कि कुछ लव बिलीफ्स हैं, कुछ हिंडरिंग लव बिलीफ्स हैं जो आपने मान ली हैं अपने माइंड में, आपने सच मान ली हैं कि भैया मतलब पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं रिपीटेडली, एक्स के साथ मिले और दूसरे एक्स के साथ भी मिले, तीसरे एक्स के साथ भी मिले, और अब
ट्विन के साथ भी यही चीज़ वापस से रिपीट हो रही है, तो ये तो भाई पैटर्न है। और हो सकता है आई एम नॉट मेंट फॉर लव, हो सकता है आई एम नॉट वर्दी फॉर लव, हो सकता है लव इज़ नॉट फॉर मी, हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप्स आर नॉट फॉर मी। ठीक है, ऐसे ऐसे थॉट्स आज आ रहे होंगे आपको। तो आज आपसे कहा जा रहा है ये सारे नेगेटिव लव बिलीव्स हैं जो आपके ग्रोथ को, आपके कनेक्शन को, आपकी प्रोग्रेस को हिंडर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बाधा लेकर आ रहे हैं। तो embrace all of the lessons that these past experiences that have brought you, and you need to trust in the natural course of your love life. Let your love life unfold naturally. चाहे कोई आना है, चाहे कोई नहीं आना है, आप खुश हो, आप मस्त हो। आप क्यों? क्योंकि आपको याद है कि डिवाइन आपके साथ है। कोई आपके साथ है नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, बट महादेव आपके साथ में है, देवी आपके साथ में है, कृष्ण आपके साथ में है, जो भी कोई डीटी हैं जिसको आप मानते हैं, दिल से मानते हैं, और बहुत ही डीप रेवरेंस है आपका इस डिवाइन एनर्जी के लिए। आप ये जानिए कि डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है हमेशा। जब आप नहीं जानते थे तभी आपके साथ में थी, जब आप नहीं मानते थे तभी आपके साथ में थी, जब आपने इस जर्नी को समझा तभी आपके साथ में थी, जब आप गुस्से में आ जाते हैं, आप डिवाइन से भी लड़ना शुरू कर देते हैं, या एंगर फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं डिवाइन की तरफ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, तब भी डिवाइन एनर्जी आपके साथ ही है। तो हम भूल सकते हैं डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी हमको नहीं भूलती है, राइट। तो एम्ब्रेस ऑल ऑफ द लेसन्स दैट दीज एक्सपीरियंसेस आर bringing you, are teaching you, and this is also a reminder that you need to release the past, क्योंकि आपने स्पेस क्रिएट करनी है फॉर न्यू बिगिनिंग्स, फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, फॉर फ्रेश एनर्जी, फॉर पॉजिटिवली अलाइंड एनर्जी, है ना। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन रोज चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन इनर वर्क। जितना आप खुद पे ध्यान दे रहे हैं, जितना आप खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, जितनी आप अपनी नेगेटिव वूंडिंग्स, कंडीशनिंग्स या सेट बिलीफ्स या फिर इनर चाइल्ड आपकी वूंडिंग, पास्ट वूंडिंग्स हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उतना आप अपने आप में फ्री हो रहे हैं, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों है यहाँ पे? ये ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे इसीलिए है क्योंकि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं आपको दिखाने कि आप कहाँ फ्री नहीं हो, कहाँ पे आप अभी भी बंधे हुए हो, कहाँ आपने खुद को अभी भी बंदिश में रखा हुआ है, आपको लिमिटेशंस में रखा है, अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना चेन्स और लॉक्स में रखा हुआ है। तो वो ट्विन फ्लेम जो है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, वो चाबी लेकर आते हैं, राइट। और वो ताला जब घुमाते हैं तो जब चेन्स जो हैं जो जकड़ती हैं, टाइट होती हैं, तो बड़ा पेन होता है, बड़ा हर्ट होता है, बट अल्टीमेटली आप थोड़ा सा इधर उधर अपने आप को फ्री करते हैं तो ताला खुल जाता है और सारी की सारी शैकल्स, चेन्स जो हैं वो ज़मीन पे गिर जाती हैं और आप एक बहुत ही इमेंस सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस करते हैं, इमेंस सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस महसूस करते हैं, जैसे कुछ भी पॉसिबल है। अरे ये तो मुझे कुछ रोक ही नहीं रहा था, तो मैंने खुद ही पे बेड़ियाँ डाली हुई थी। आई वॉज अलाउिंग ऑल ऑफ दिस फॉर माई सेल्फ, राइट। तो वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है आपकी करंट रिलेशनशिप हो या कामिक रिलेशनशिप हो, या हो सकता है आप ही के माइंड का एक इमेजिनेशन हो सकता है आप ही के माइंड का एक बिलीफ हो, पास्ट बिलीफ हो जो आपको रोके रख रहा है, बांधे रख रहा है। हो सकता है आपका फियर है या आपका पास्ट है जो आपको रोक के रख रहा है, हो सकता है आपका ईगो है जो आपको बांध के रख रहा है, राइट। तो ट्विन केवल आता है क्यों? चाबी लेके, ताकि वो आपको इन सारी बेड़ियों से, इन सारी बंदिशों से फ्री कर सकें और आपको आपके ट्रू सेल्फ में, ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में ला सकें, राइट। सो कहीं ना कहीं ये सारी जो अनप्लेजेंट चीज़ें हैं, सो कॉल्ड अनप्लेजेंट चीज़ें भी आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस तक लीड करती हैं। सो ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल फॉर योर ट्विन, ऑलवेज़ बी थैंकफुल फॉर देम, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं, आपको ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, आपको एक्सपैंड करने में मदद कर रहे हैं, राइट, आपको असेंड करने में मदद कर रहे हैं। और आपको ये भी अर्ज किया जा रहा है कि अब आप एक ऐसे फ्यूचर में स्टेप इन कर रहे हैं जहाँ पे आप प्यार देने में सक्षम हैं पूरी तरीके से और प्यार पाने में सक्षम हैं विथ न्यू फाउंड एनर्जी, विथ ब्यूटिफुल हाई पावर्ड एनर्जी। एंड ये एक अलग ही लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में शेयर करते हैं, जो एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब कि आप बातें नहीं कर रहे हैं, आँखों से इशारे हो रहे, बट आप अपने ट्विन का इशारा समझ जाते हैं, उनकी एनर्जी समझ जाते हैं, उनका थॉट समझ जाते हैं, उनका इस वक्त क्या इमोशन हो रहा है वो समझ जाते हैं, उनकी ऑरा समझ जाते हैं, राइट। तो ये क्या है? ये एक ऐसा लेवल है जो आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ में इस तरीके से साथ में ला रहा है जो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता,
जो ह्यूमन माइंड से, लिमिटेड माइंड से समझा नहीं जा सकता है. You have to go beyond the mind to understand that all of this that is happening is so that you can welcome new understanding in relationships. तो पास्ट में आपके कार्मिक के साथ में जो भी कुछ हुआ, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में जो भी कुछ हुआ, या अभी जो भी कुछ हो रहा है आपके कार्मिक रिलेशनशिप में, उसको आप क्या कहते हैं, उसमें आप खुद में एक नई अंडरस्टैंडिंग आप पा रहे हैं, और इन एक्सपीरियंसेस, इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप अपने पर्सन को भी ज़्यादा बेहतरी से समझ पाएंगे, राइट. सो दिस इज़ अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ बीइंग मेड अवेलेबल टू यू डियर फेमिनिन. और एक और तीसरा मैसेज है जो अभी आ रहा है इस वक्त, कि आपको अर्ज किया जा रहा है कि आप जो हैं वो आपको अभी इंस्पायर किया जा रहा है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पाथ पे टिके रहें, राइट, ताकि आप इधर उधर ना भटकें, ताकि आप प्यार के अगर आप भूखे रहेंगे ना, तो आप कहीं भी आपको थोड़ा सा भी अगर प्रेम मिल रहा होगा उसको आप तुरंत पकड़ लेंगे, है ना. आप नोट करिएगा ये अपने बारे में, कि ऐसा कहा जाता है कि जो कि प्रेम का भूखा होता है ना, वो चाकुओं से भी प्रेम को चाट के पाना चाहता है, राइट. So what is a knife going to do? If you are going to put your tongue, which is your most sensitive organ, बहुत ही कूली होती है जो हमारी जिह्वा जो है, बहुत ही सॉफ्ट एक बॉडी का हमारा पार्ट है, और उसको जब आप चाकू से लगाएंगे तो उसका कटने का भय रहता है, उससे चोट लगने का भय रहता है, पर आप फिर भी उस चाकू को चाट रहे हैं. क्यों? क्योंकि उस प्रेम के आप इतने भूखे हैं, इतने प्यासे हैं, वो कभी आपको मिला नहीं. क्यों? क्योंकि कभी आपने खुद को दिया नहीं, तो दूसरा कोई कैसे दे सकता है आपको? क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ मिरर, everyone is a mirror, right, including your divine counterpart. Your divine counterpart is your clearest mirror, but हर वो व्यक्ति जो आपके सामने आ रहा है वो एक आपका प्रतिबिंब आपको दिखाता है, राइट. आपके बारे में आपको ज़्यादा गहराई से दिखाता है कि आप खुद को जान सकें, खुद को पहचान सकें, राइट. तो अगर आपने खुद को प्रेम नहीं दिया हुआ होगा तो उस प्रेम को आप कहीं भी भीख मांगेंगे उस प्रेम की, राइट. तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि ये जो यूनिक चैलेंजेस आपकी तरफ फेंके जा रहे हैं, सी देम एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ, ठीक है. ये पॉजिटिव माइंडसेट है जहाँ पे एक बहुत आपका पावर लाई करता है, यहीं पे आपका पावर लाई करता है, ठीक है. सिचुएशंस, लाइफ हमारे हैंड के आउटसाइड है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते. हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? केवल अपना थॉट, केवल अपनी इमोशन, केवल अपना एक्शन, राइट. अपना माइंड हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट शिफ्ट है जो आपके अंदर अभी आ रहा है. अगर नहीं आ पा रहा है, आपको लग रहा है सभी कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, और आप किन चीज़ों की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नज़र ही नहीं आ रहा है, राइट. सो जब आपको अब हम जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में जो हैं, एज ह्यूमंस, एज फिजिकल ह्यूमंस, हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको बहुत ज़्यादा मायने देते हैं. जो दिख रहा है वही सत्य है, जो मैं छू सकती हूँ वही सत्य है, जो सुनाई कान पे पड़ रहा है वही सच है, राइट. जो हम चख सकते हैं वही सच है, जो हम त्वचा पे जो हमें छू सकता है वही सत्य है. इसके अलावा बाकी सब मिथ्या है, इट्स ऑल इल्यूजन, राइट. बट हायर realms do exist, higher dimensions do exist, higher planes do exist, राइट. तो ये सारी एनर्जीज़ जो हैं, हायर एनर्जीज़, हमारे 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, और इनको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपने 5 सेंसेस को पीछे छोड़ना पड़ेगा, इनको विड्रॉ करना पड़ेगा. माने कि आपको आपके हार्ट सेंटर्ड नोइंग में, आपको अपनी हार्ट अवेयरनेस में आना पड़ेगा. जब आप अपनी हार्ट अवेयरनेस में आते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतना प्रेम कोई किसी से नहीं कर सकता है. और ये क्यों मुझे फ़ील हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ, ये मैं अपनी रूह में जानती हूँ, ये अपनी सोल से मैं जानती हूँ, राइट. तो ये एक रिमाइंडर है आपके लिए कि अभी आपको अपने अंदर की जो इनर क्रिएटिविटी है उसको हार्नेस करना है, टू टैकल ऑब्स्टिकल्स विद अ रिन्यूड स्पिरिट, विद अ हाई न्यू एनर्जी, विद अ पॉजिटिव अलाइनमेंट, है ना. जो भी आपकी तरफ चैलेंजेस आ रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, उसको चैलेंज की तरह ना देखें. सी इट एज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोइंग. ये चीज़ मुझे क्या दिखा रही है, ये चीज़ मुझे क्या सिखा रही है, ये स्थिति मुझे क्या बताना चाहती है खुद के बारे में, राइट. और मैं कहाँ खुद को चेंज कर सकती हूँ, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं कहाँ गलत सोच रही हूँ, राइट. मैं कहाँ ईगो में जा रही हूँ.
राइट। सो आप जब आप ये माइंडसेट में आ जाएंगे तो आपके स्ट्रगल्स भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इनटू स्टेपिंग स्टोन्स टुवर्ड्स योर ओन हायर सेल्फ, राइट। तो इमोशनली और स्पिरिचुअली अभी आपको एक बहुत ही कंफर्टिंग प्रेजेंस दी जा रही है, आपको एक बहुत ही सपोर्टिव एनर्जी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप में वो इनर स्ट्रेंथ आए, ताकि आप अपने जर्नी पे आगे बढ़ सकें, राइट, कॉन्फिडेंस से आगे चल सकें, ताकि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने, राइट, ताकि आपका कनेक्शन जो है आपके ट्रू पर्पस से बहुत ही एक गहराई से जुड़े, राइट। तो ये सारे मैसेजेस जो हैं, जैसे आप अपने डेली लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे, आप ये पाएंगे कि you will have a very very balanced approach to your personal evolution towards टुवर्ड्स टैपिंग इनटू वेलस्प्रिंग ऑफ योर ओन मेंटल फोर्टिट्यूड। मतलब आप अपने माइंड का जो पावर है, माइंड की जो ट्रू कैपेसिटी है, उसको आप होन कर सकेंगे, उसको आप टैप कर सकेंगे, राइट। और ये आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ भी लेके जाएंगे। ये सारे मैसेजेस जो हैं दे आर कमिंग इन सो ब्यूटिफुली, मतलब ये मैं खुद को सरप्राइज़ कर रही हूँ कि ये किस तरीके से मैसेजेस फ्लो कर रहे हैं अभी इस वक्त। आई एम जस्ट कम्प्लीटली इन ऑ एंड अमेजमेंट एंड फुल ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यूनिवर्स, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन्स को अभी इस कदर का सपोर्ट मिल रहा है जो शायद पहले आपने हो सकता है एक्सपीरियंस किया हो, बट ये एक अलग ही लेवल है, ये एक अलग ही लेवल की एनर्जी है जो आप अभी इस वक्त आप महसूस कर पा रहे होंगे कि कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है आपके आसपास, कोई ऐसा साइन नहीं है जो आपको ये कंफर्म करे कि आप इस जर्नी पे हैं, कि आपके पर्सन आपसे प्रेम करते हैं, बट आप बिल्कुल चिल्ड आउट हो, आप बिल्कुल मस्ती में हो सकता है कई सारे चैलेंजेस आ रहे हो आपके सामने, बट आप अपने क्या कहते हैं फेथ और सरेंडर में हो, है ना। आप धीरे धीरे आप इस नोइंग में आ रहे हो, आप इस रियलाइजेशन में आ रहे हो कि भैया अंत में तो सब भला ही होता है, राइट। कुछ चीज़ें नहीं मुझे समझ में आ रही हैं तो थिंग्स हैव अ वे ऑफ फिगरिंग देमसेल्व्स आउट, राइट। और मुझे वो चीज़ों पे ध्यान देना है जहाँ पे मेरा काम है, जहाँ मेरा काम बाकी है, ठीक है। तो अभी एक और मैसेज है जो आप में से कुछ फेमिनिन्स हैं जिनको एक डिसीजन मेकिंग करना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है आपके लाइफ का जो आपने अभी लेना है, और आपको ऑलमोस्ट प्रेशर्ड फील हो रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि धक्का दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई लो डिसीजन लो, बट एट द सेम टाइम आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी, लविंग, सपोर्टिव एनर्जी फील हो रही होगी। आपको ऐसे मैसेजेस मिल रहे होंगे आपके DM से कि मैं वेट करने को तैयार हूँ, मैं समझने को तैयार हूँ, और तुम क्यों इतना सोच रही हो, और सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ, और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और मैं आगे भी रहूँगा, राइट। दिस इज़ अ लव दैट कैन नॉट बी डिनाइड एंड आई कैन नेवर नॉट लव यू, आई हैव ऑलवेज बिन इन लव विथ यू। तो ये ब्यूटीफुल से जो एक DM की एनर्जी है वो आपको सपोर्ट दे रही होगी इस टाइम, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन है आपके लाइफ का। आप एक ऐसे चौराहे पे हैं अपने लाइफ के जहाँ पे आपको एक डिवाइन नज दिया जा रहा है ताकि आप वो चॉइसेस ले सकें जो कि आपको आपके ट्रू सेल्फ से अलाइन करेंगे, राइट। सो प्लीज़ केयरफुली weigh your options and move forward with the decisions that resonate with your personal values and long term visions। मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं आपने चूज़ करना है जो कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता, राइट। आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है, आपका हृदय कह रहा है, आप वो चीज़ बेझिझक करें, आप वो डिसीजन बेझिझक लें, और आपको सपोर्ट भी दिया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा सपोर्ट, क्योंकि ये जो इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन है अगर आप उसको पोस्टपोन करेंगे ना तो इसका इफ़ेक्ट जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ सकता है। डियर फेमिनिन, मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, बट दिस इज़ जस्ट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई रिसीव्ड इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स, सो आई एम जस्ट रिलेइंग इट टू यू। मैं आपको शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है as a person here who is sharing messages for the twin flame journey, कि आप अगर अपनी लाइफ में कोई एक बहुत ही अहम डिसीशन है जो कि आप बार बार पोस्टपोन कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि आपकी जो हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, या हो सकता है इमोशनल हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ेगा,
राइट, बिकॉज आप अपने ट्रू सेल्फ के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के अगेंस्ट जा रहे हैं। जो चीज़ आपने नहीं करनी चाहिए आप वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये एक यूनिवर्स का तरीका है आपको कंधों से पकड़ के हिलाने का कि भाई तुम कर क्या रही हो, है ना। तो ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट प्लीज़ टेक दिस एज अ फेयर अलर्ट फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम द यूनिवर्स, कि आपने वही चीज़ें चूज़ करनी जो आपको अलाइंड फील कराती हैं डिवाइन के साथ में, जो आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि ये सारी चीज़ें सही हो रही हैं मेरी लाइफ में और ये मैं करना चाहती हूँ, राइट। सो एम्ब्रेस द कॉन्फिडेंस, it instills to navigate through life's dilemmas, trusting that the universe supports your journey towards your highest good। तो आपकी जर्नी जो है वो हमेशा सही डायरेक्शन में जा रही है जब तक कि आप ऑथेंटिकली अपने डिसीजंस पे अड़े हुए हैं। हो सकता है आपको सामने से रिस्ट्रिक्शंस भी मिले, हो सकता है आपको चैलेंजेस भी आएंगे। आप बोल रहे हैं, आपने डिसीजन ले लिया है अपनी लाइफ में, मान लीजिए आपने अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया है, हो सकता है सामने से इस तरीके के चैलेंजेस आ रहे हो कि सामने वाला ना बोल रहा है, राइट, कि सामने वाला ये अड़चन महसूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अड़ंगा लगा रहा है ना, कि वो चीज़ होने नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप ही के अंदर का पुश पुल है, राइट, जो कि आपने रिजॉल्व करना है अपने माइंड में। एंड आप में से कुछ फेमिनिन्स जो हैं, जो मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को लेके थोड़ा सा लो चल रही हैं, तो आज का मैसेज जो है वो आपको बहुत ही एक पॉजिटिव सपोर्टिव मैसेज आ रहा है कि जहाँ तक कि पैसे और वेल्थ का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है जो आ रहा है आपके लिए। एंड इट इज़ नाउ टाइम टू सेट सॉलिड फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हवा में बादल में महल बना रहे हो, राइट, यू नीड टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स इज़ वेल, बिकॉज प्लीज़ रिमेंबर कि ये जर्नी जो है वो अल्टीमेटली इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन के बैलेंसिंग की स्टोरी है। इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन की बैलेंसिंग की कहानी है, राइट। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ही सीरियसली फोकस करना है कि आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो तो आप केवल स्पिरिचुअल, फिर आपको मटेरियल रेम से कोई लेना देना ही नहीं होता। काम कहाँ जा रहा है पता नहीं, काम में मनी नहीं लग रहा है, कोई क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, और आपको सामने से क्वेरीज आ रही हैं बट आपको उनको केटर ही नहीं करना है, राइट। सामने से काम आ रहा है और आप मना कर रहे हो, क्यों? फॉर XYZ रीज़न, ठीक है। तो आप काम को अहमियत नहीं देंगे तो काम आपको कैसे अहमियत देगा? आप पैसे को अहमियत नहीं देंगे तो पैसे कैसे आपको अहमियत देगा? अल्टीमेटली वेल्थ इज़ ऑल्सो फेमिनिन एनर्जी, इट इज़ ऑल्सो माता लक्ष्मी, राइट। सो इट इज़ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मनी इज़ एनर्जी, राइट। जो सारे टर्म्स हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं वो सारे टर्म्स सेम टर्म्स हम मनी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो मनी इज़ सिंपली एनर्जी। तो आप एनर्जी को छोड़ के कहीं और जा रहे हो तो भाई आपकी एक टांग एक नाव में है, दूसरी टांग दूसरी नाव में, राइट। तो ये एक बहुत ही असमंजस वाली सिचुएशन है आपके लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि इट्स टाइम टू सेट सॉलिड फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, कि जो आपने अगर अपना फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव करना है, बढ़िया करना है, तो आपके एक्शंस जो हैं वो आपके हायर पर्पस से अलाइन होने चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पेशली डिवाइन फेमिनिन के लिए कि आपने अपना इंट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो करना है टू द टी, राइट। कहीं ना कहीं अगर आपने डर को अलाउ कर दिया आपको जकड़ने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, आपको लिमिट करने के लिए, तो बस वहाँ खेल ख़राब होना शुरू हो जाता है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट कि आपका फाइनेंशियल अबंडेंस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप खुद की इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप खुद की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, जो आपकी डिवाइन गिवन जो पावर्स हैं उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की सुन रहे हैं। कई लोग हैं जो आपको बहकाएंगे, अरे ये कैसा डिसीजन तुम ले रहे हो, ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है, ऐसा कौन करता है, ऐसा कौन कह सकता है, ये तो तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम में डाल देगा, ये तो तुम्हारा फ्यूचर ख़राब कर देगा, तुम्हारी तो पूरी लाइफ पड़ी है, राइट। तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने होंगे, राइट। तो ये सारे जो एक्सटर्नली भी जो हमको लिमिटेशंस मिलते हैं, अगर हम उनको सुन लेते हैं, उनको अलाउ कर देते हैं, तो ये हमारी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जो हमारी फाइनेंशियल अबंडेंस है, जो मॉनेटरी फ्रीडम है, उसको पोस्टपोन कर देता है किसी तरीके से, ठीक है। तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल सिचुएशन यू नीड टू अलाइन विथ योर एक्शंस विथ योर हायर पर्पस। आपका हायर पर्पस क्या है उसको जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली एज अ रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स यू डोंट इवन नीड टू
वर्क टूवर्ड्स इट, लाइक लिटरली फेमिनिन इतनी पावरफुल है कि केवल उनका अलाइनमेंट ही काफ़ी है। जैसे ही आप अपने हायर पर्पस से, डिवाइन पर्पस से अलाइन होते हैं और आप अपना इंट्यूशन फॉलो करके उसकी बात सुनते हैं टू द टी, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड विद अबंडेंस। ठीक है, सो प्लीज़ टेक स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल्स विद कॉन्फिडेंस, नोइंग दैट द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर जर्नी टू अबंडेंस। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस हैं जो आपके लिए सामने आ रहे थे डियर फेमिनिन। आई रियली होप that these messages help you and make your journey a little bit easier today, and bring some light to your situation. जहाँ तक कि आपके मास्कुलिन का सवाल है, आपके मास्कुलिन आज बहुत ही एक इंटेंस सिक्रल चक्रा पर्ज और एक हार्ट चक्रा पर्ज के थ्रू गुज़र रहे हैं। बहुत सी हार्ट हैवीनेस फील कर रहे होंगे आपके पर्सन, और आपको बहुत ही एक लविंग सपोर्टिव एनर्जी भेज रहे हैं। आपके डीएम आपको शायद फील हो रहा होगा, आपको शायद साइंस दिख रहे होंगे, हो सकता है साइंस नहीं भी दिख रहे हों, राइट। तो अभी आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ बी पेशेंट एंड होल्ड फेथ इन दिस जर्नी, होल्ड फेथ इन योर पर्सन। कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि हम जैसे दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट एक व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा फियर में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके डीएम थोड़ा सा फियर में अभी चल रहे हैं, थोड़ा मैट्रिक्स में चल रहे हैं, या अपने काम को, अपने पैसे को लेकर, अपनी बाकी की लाइफ को लेकर थोड़ा सा उलझन में चल रहे हैं, तो अगर आप क्लियर हैं इस जर्नी को लेकर, अगर आपने 100% दृढ़ निश्चय बना लिया है कि भैया यूनियन इज़ फॉर मी एंड आई एम चूजिंग यूनियन टाइम लाइन, आई वॉन्ट टू एंड अप इन द फिजिकल realm with my divine counterpart because I choose my divine counterpart. I know that right now they are in their unawakened self, they are not the person of their highest caliber, but I see the potential in them and I know that they will reach it because I am doing the work myself. तो जब मैं अपना काम कर रही हूँ तो मेरे पर्सन काम क्यों नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि वो मेरे एक्शंस जो है मिरर कर रहे हैं, वो मेरे थॉट्स मिरर करेंगे, वो मेरी एनर्जी मिरर करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस यूनियन टाइमलाइन से अलाइन होते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू देन, right? You will start receiving all of the signs, and I'm getting 36. So you start receiving all of the signs that are showing you, guiding you, leading you. आपको कई सारी बटरफ्लाइज़ भी दिख रही होंगी आज, जैसे येलो बटरफ्लाइज़, और एक बटरफ्लाई का जोड़ा है जो साथ में खेल रही हैं, या फिर अगर आपको लाइट ब्लू बटरफ्लाई दिख रही है तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल पॉजिटिव साइन कि आपका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो रहा है और आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट आपके चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू रिसीव ग्रेट अमाउंट्स ऑफ पावर, ग्रेट अमाउंट्स ऑफ इंटरनल will, you are going to receive great amounts of spiritual confidence, you are going to activate lots of love within you, right? There's a sense of fearlessness that is going to be unleashed like a tigress coming out of the woods, revealing her eyes to the world, you know, she knows what she's made up of. So ये जो एनर्जी जो है ये आपके लिए चैलेंजेस तो लेकर आएगी, बट उसके साथ साथ बहुत ही एक इंटेंस इमेंस ग्रोथ भी लेकर आएगी, राइट? तो अपना दिल छोटा ना करें आज, प्लीज़ हैव फेथ इन योर पर्सन, प्लीज़ हैव फेथ इन योर जर्नी, क्योंकि अल्टीमेटली गॉड हमें लीड कर रहे हैं। जैसे ही आप अपनी लाइफ की बागडोर गॉड के हाथ में दे देते हैं तो सारी चीज़ें खुद ब खुद, जैसे बोलते हैं ना कि हर ब्लॉक अपने खांचे में गिरना शुरू हो जाता है, हर पीस जो है इट स्टार्ट्स फॉलिंग इनटू इट्स प्लेस, right? So I really hope that this message helped you, dear feminine. Please do let me know in the comments down below. I love you so much. Take care, stay blessed, and I'll see you guys around.